जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल अवनीश नवोदय क्लासेस, जो आपका ही अपना एक यूट्यूब का यूट्यूब चैनल है। और ये चैनल के माध्यम से हम आपको सभी डिफेंस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और इसी माध्यम में हम आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, जो कि नवोदय विद्यालय सत्र 2027-28 से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा कि आपके नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म लग चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट, ध्यान दीजिएगा, इसकी लास्ट डेट आपकी आपकी रहने वाली है 31 तारीख, यानी 31, और मंथ रहेगा आपका जुलाई। ठीक है, यानी इसी मंथ में। और आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो 28 नवंबर 2026 में होगा। ठीक है, और ये एग्जाम जो होने वाला है क्लास 6 के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ बहुत बड़ा जो चेंज जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने किया है, उसमें उससे रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और जहां तक मुझे पता है कई बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होगी और वो इसी पुराने सिलेबस पर ही अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पर बच्चों, अब वो पुराना सिलेबस नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, एक नया सिलेबस आ चुका है। आप हमारे थंबनेल में देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा पॉइंट हमने पहला यही रखा है कि नया सिलेबस क्या है, फिर परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, किस विषय पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हाउ मेंटल एबिलिटी अफेक्टेड, मेंटल एबिलिटी प्रकार आपको अफेक्टेड करेगी या अर्थमेटिक यानी मैथ्स में आपको कोई चेंज हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्या तरीका बदलना होगा। तो ये सारे पॉइंट हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस में। जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा सिलेबस इस बार पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, और सिलेबस होने वाला है बच्चों ये है आपका मेंटल एबिलिटी प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि EES। ये इस बार एक नया जो सब सिलेबस JNV ने आपका लगाया है वो है एनवायरमेंटल साइंस क्लासेस के लिए। और इसका स्कोरिंग का पैटर्न होगा, यानी 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी होगी, यानी जिसे आप रीजनिंग भी कहते हो, और 20 मार्क्स की ही बच्चों आपकी EVS होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग और 20 मार्क्स की EVS, और 20-20 क्वेश्चन दोनों के होंगे, सॉरी, और 25-25 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब बाकी का क्या है, बाकी सब वही सेम है, अर्थमेटिक भी सेम है, और आपकी लैंग्वेज टेस्ट आपका सेम रहेगा, जो आप लैंग्वेज चुनेंगे। जैसे आपका जो लैंग्वेज आपके लिए बेटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो आप लैंग्वेज चुनेंगे वो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। अर्थमेटिक टेस्ट में आपकी मैथ्स आएगी, जो एक बढ़िया मैथ्स रहती है नवोदय विद्यालय की। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो है EVS। इससे EVS में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्या क्या होगा, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं कि आप अपना थोड़ा सा जीके अच्छा कर लें, थोड़ा सा साइंस पे और स्पेशल ध्यान दें, और क्लास 6-7 तक की आप EVS अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ क्लास 6-7 तक की, 5th-6th-7 तक की EVS बहुत अच्छे से पढ़ें, और उसी से रिलेटेड आपका इसमें सिलेबस रहने वाला है। क्वेश्चन भी आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे EVS के, वो भी इसी पैटर्न पर आने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी तक नवोदय विद्यालय इस पैटर्न पे काम नहीं करता था कोई। तो आपको कोई, आप सोचेंगे कोई हमें बुक प्रोवाइड हो जाए या कोई हेल्प मिल जाए, तो किसी भी सोच से तो आपको ये हेल्प नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपके टीचर्स आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे जहां आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी आपका पर्सनल टीचर हो, जिनके भी थ्रू आप तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि EVS का क्या लेवल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने आपके क्लास 6 में EVS सेट की है, तो इतना मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं बच्चों के EVS हल्की नहीं आएगी। EVS का लेवल एक अच्छा होगा, जहां पे थोड़ी बहुत साइंस में बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे, तो वो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप सब इस चीज से अवगत रहिएगा कि आपका इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, और किसी सिलेबस पे तैयारी करें। पहले आपके 3 सब्जेक्ट रहते थे, पहले आपके केवल 3 सब्जेक्ट रहते थे, जिसमें आपका मैथ आ जाता था, ठीक है, और रीजनिंग आ जाता था,
और आपका लैंग्वेज आएगा पढ़ा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट रहते थे, लेकिन अब इस साल ये पैटर्न नहीं चलेगा। इस साल पूरा नया पैटर्न है। आपके सब्जेक्ट हो गए हैं 4, जहां आपका ईवीएस भी ऐड है, मैथ भी ऐड है, आपका लैंग्वेज भी ऐड हो गया, और बच्चों साथ में आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 80 होंगे। आपका ईवीएस से 20 और रीजनिंग से 20, मैथ से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और साथ साथ लैंग्वेज से भी क्वेश्चन नंबर जो होंगे वो टोटल 20 होंगे। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि इस बार हमें 3 सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, नहीं 4 सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करनी है, और अच्छे से तैयारी कर जाए। टाइम पीरियड कम बचा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन के माध्यम, हमारे वीडियो के माध्यम से उनको ये अपडेट मिल जाए। और आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नवोदय की वहां का प्रोस्पेक्टर है जिसमें आपको ये अपडेट दिखाया जाएगा प्रॉपर, और वो आपको मेंशन करा हुआ है कि इस बार जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। कई बच्चे अभी तक अपडेट नहीं है। मेरे पास डेली फोन मैसेजेस हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे टेलीग्राम पेज पे आते हैं, यूट्यूब में हमारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, सुनने में आ रहा है या पुराने सिलेबस पे काम होगा। तो इस बार ध्यान रखिएगा कि सिलेबस की जगह और एक उल्टा तो और तो आपका कहीं ना कहीं OMR में भी चेंज होगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन डट कर करें, खुद दबाकर मेहनत से करते रहें, और साथ साथ इन चीज का ध्यान रखें कि हमें ईवीएस, लैंग्वेज, मैथ और रीजनिंग को पढ़ के अच्छे से तैयारी करनी है। मैं चाहूंगा सभी बच्चे अपना खूब मेहनत करें और सभी बच्चे थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।